क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को डेट कर रही हैं? क्या इन दोनों के बीच में रोका होने वाला, क्या शादी होने वाली है? बहुत दिन से खबरें आ रही हैं और मैंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया बिकॉज मुझे लगा कि उनकी पर्सनल लाइफ है। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती हमें आपको इस बारे में ज्यादा टाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जर्नलिज्म का बहुत नीचे हो गया है। लेकिन अब इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से ठप्पा लगा दिया गया, मुहर लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के एक सांसद है राघव चड्ढा की तरह संजीव अरोड़ा जी, और संजीव अरोड़ा ने ट्विटर पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि आप दोनों को आगे के जीवन की बहुत शुभकामनाएं, आप दोनों के साथ प्यार वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी पोस्ट थी एमपी संजीव अरोड़ा साहब की, जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं दी डाली। अब अगर आम आदमी पार्टी का एक एमपी शुभकामनाएं दे रहा है तो जाहिर सी बात है खिचड़ी में कुछ पक रहा है। वैसे पकने की जहां तक बात है तो अब तक परिणीति और राघव ने ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन इन्होंने इनकार भी नहीं किया है। मसलन पार्लियामेंट में जब राघव चड्ढा से पूछा गया कि सर ये परिणीति क्या है, तो उन्होंने कहा यार परिणीति मत पूछो, मुझसे राजनीति पूछो, परिणीति नहीं। और उसके बाद उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो ब्लश था, उसको लेके लोगों ने बिटवीन द लाइन ट्वीट करना शुरू किया, क्योंकि इनकार ना करना भी इकरार माना जाता है, कम से कम सियासत और मोहब्बत पे तो ये कहती है। हालांकि फैंस को तो मजे मिल गए, मतलब कई सारे फैंस ने लिखा कि गुरु अच्छा है, ये भी सेटल्ड हो गए। किसी ने लिखा कि भाई अब आम आदमी पार्टी से विधायक या एमपी बन सकती हैं परिणीति चोपड़ा, क्योंकि राघव चड्ढा का तो अच्छा खासा रसूख है। किसी ने कहा यार ट्विटर पे लोगों ने क्यों बता दिया, मतलब अभी दोनों ने कंफर्म नहीं किया, उससे पहले ही कर दिया। लेकिन इस बात को दम इसलिए भी मिलता है क्योंकि परिणीति चोपड़ा मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर स्पॉट हुई थी, और ये बधाई मनीष मल्होत्रा यानी कि डिजाइनर मतलब कपड़े मतलब शादी, रोका कुछ तो ऐसा होगा। तो वहां भी लोगों ने कयास लगाया, परिणीति सवाल पूछा कि मैम राघव चड्ढा, तो उन्होंने ब्लश कर दिया। तो ये ब्लश में काफी कुछ चल रहा है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के बीच में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है, और अभी राघव चड्ढा हाल फिलहाल में जब मुंबई पहुंचे थे तो राघव और परिणीति साथ में डिनर करते हुए नजर आए थे। उसके बाद दोपहर में लंच भी करते हुए नजर आए थे। अब इतना इत्तेफाक, मासूम इत्तेफाक, कैमरे के सामने इत्तेफाक पॉसिबल नहीं है। मतलब आप नॉर्मली कह देते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कैमरे के सामने आ रहे हैं और अगले दिन आप मीडिया के सवालों पर कहते हैं कि आप मुझसे राजनीति पूछिए और परिणीति नहीं, और एक वो गुलाबी पिंक ब्लश करते हुए, तो सवाल जो है वो उठ जाते हैं। लेकिन इन दोनों की जोड़ी को लेकर आपको एक जानकारी और भी दे दें कि ये दोनों आज से नहीं, काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब अभी नया रिश्ता नहीं है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी, और राघव चड्ढा उसी समय लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे थे। तो ये दोनों उस दौर से एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही एक बार कोई अवार्ड भी मिला था भारतीयों को ब्रिटिश में, तो उसमें इन दोनों को अवार्ड मिला था। तो इनकी जान पहचान जो है वो काफी पुरानी है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम भी कमा चुके हैं। खबर यह है कि फिलहाल इनका रोका हो सकता है, और क्योंकि इनकी फैमिलीज बहुत बिजी है अपने अपने कामों में, लिहाजा ऑफिशियल अनाउंसमेंट में थोड़ी डिले हो रही है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि किसी बड़े इवेंट के मौके पर इनके रोके की अनाउंसमेंट हो सकती है। दोनों अच्छे लगते हैं, मतलब अगर ये ऐसा कुछ है तो। वैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी भी आपको याद होगी कि बहुत सारे कयास, बहुत सारी बातें, और फिर निक जोनस से कर ली थी। उनकी एक बेटी भी अभी हुई है, मालती शायद उसका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनको लेकर आपको क्या रिएक्शन आपका है, और बेहतर दिलचस्प जानकारी, हाँ, दोनों को लेकर काफी चर्चाएं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया है, राघव ने इनकार नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस खबर को आप सच्चा मान सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि बॉलीवुड और पॉलिटिशियन के रिश्ते अक्सर स्कैंडल्स को लेकर सामने आते हैं। अमर सिंह का आया था बिपाशा के साथ, कई और एक्ट्रेस का आता है। शादी की खबरें कम आती हैं कि किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बॉलीवुड पॉलिटिक्स से शादी कर ली। कोई और ऐसा एग्जाम्पल आपके दिल में आता है तो कॉमेंट कीजिएगा।